नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए सामाजिक विज्ञान का लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपको 2 या 3 नंबर से पूछे जाएंगे। तो प्रश्न दोस्तों बहुत ही वीवीआई है। आपको 6 प्रश्न दिए जाएंगे और 6 प्रश्न में से बोला जाएगा कि आप किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो 6 प्रश्न में से भी यह एक प्रश्न उसमें रहेगा जो कि आपको 3 प्रश्न उत्तर देने में बहुत ही आसान होगा। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ? तो उत्तर में लिखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय के फलस्वरूप ओटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। यानी प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की क्या हो गया? पराजय हो गया, यानी कि वह हार गया। पराजय मतलब हार गया के फलस्वरूप ओटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। तुर्की के सुल्तान को अपने शेष राज्य या प्रदेश में भी अपनी सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया गया। यानी तुर्की का जो सुल्तान था उसका अपना ही प्रदेश, अपना ही राज्य में वह अपनी सत्ता का प्रयोग नहीं कर पाया, वंचित कर दिया गया। ओटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा कहलाता था। ओटोमन साम्राज्य शासक यानी तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था। अतः भारत के मुसलमान तुर्की के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार के कारण खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। तो आप समझ गए दोस्तों कि कैसे हुआ। अतः वहाँ पे लगा दीजिएगा लास्ट में, अतः भारत के मुसलमान तुर्की के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार के कारण खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुआ। यानी कि वह भारत के मुसलमानों के साथ जो है कि अच्छा व्यवहार नहीं किया। अब अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर प्रश्न है, रॉलेट एक्ट से आप क्या समझते हैं? दोस्तों रॉलेट एक्ट को बिना वकील बिना दलाल का भी कानून कहा जाता है। तो आप उत्तर में लिखिएगा, बढ़ती हुई क्रांतिकारी घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। समिति की अनुशंसा पर 25 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसके अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था, जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता था। तो दोस्तों आप समझ गए कि वह जो 25 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट जो पास हुआ उसके अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था, जिसका निर्णय था कि विरोध कोई अपील नहीं की जाए। मतलब कोई विरोधी उसका अपील नहीं किया है तो भी उसे पकड़कर जेल डाल देता था। मतलब अपील नहीं की जा सकती थी। किसी भी व्यक्ति को अमान्य मतलब कि बिना बेमतलब का अमान्य साक्ष्य, यानी कोई साक्ष्य नहीं है, उसके पास कोई वारंट नहीं है, आप क्या गलती की है नहीं, लेकिन डायरेक्ट उसको पकड़ के क्या कर देता था, बिना वकील बिना दलाल बिना वारंट के वह गिरफ्तार कर लेते थे। बिना वारंट के भी गिरफ्तार किए जा सकता था। तो यही था रॉलेट एक्ट आप कानून। समझ गए आप लोग अच्छे से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, गांधी इरविन पैकेट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? तो उत्तर में लिखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया। यानी उसको सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो व्यापार हो रहा था, बढ़ रहा था, उसने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य किया, यानी कि उसको उसका तैयार किया कि चलो भाई इसके साथ समझौता कर लिया जाए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ किया जाए। सरकार को गांधी के साथ समझौता करनी पड़ी। तो सरकार को गांधी के साथ समझौता करनी पड़ी, किसको? अंग्रेज सरकार को, जिसे गांधी इरविन पैकेट या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, जो 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं लॉर्ड डार्विन के बीच संपन्न हुई। इसके तहत गांधी जी ने आंदोलन की स्थगित कर दिया गया। जब 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं लॉर्ड डार्विन के बीच संपन्न हुआ समझौता, तो इसके तहत गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु सहमत हो गए। अब अगला जो गोलमेज सम्मेलन होगा उसमें वह भाग लेने के लिए सम्मिलित हो गए हैं। अब 4 नंबर प्रश्न देखिए, चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताइए। चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताइए। तो उत्तर में लिखिएगा, बिहार में नीलहे गोरे द्वारा 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित थी। बिहार में नीलहे गोरे द्वारा 3 कठिया मतलब होता है कि दोस्तों, अगर यदि किसी के पास एक हिस्सा जमीन है तो उसमें से 1/3 हिस्सा जो किया है उसका 3 हिस्सा में नील की खेती जबरदस्ती करवाता था। 3 हिस्सा में, यानी इतना 3 हिस्सा में उसको नील की खेती करके देना पड़ता था और 1 हिस्सा में अनाज उत्पादन था सभी किसान को, जो कि उसका दैन्य जिंदगी जीने में बहुत ही दुख तकलीफ से काटना शुरू कर दिया था किसान ने। इसी को देखते हुए महात्मा गांधी को बहुत बुरा लगा और जबरदस्ती नील की खेती करना के लिए कहता था। तो देखिए आगे समझेंगे। तो बिहार में नीलहे गोरे द्वारा 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें किसान को अपनी भूमि यानी जमीन भूमि के 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी होती थी। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि इसे भूमि की उर्वरकता कम हो जाती है। यानी नील की खेती करता था ना, तो अगला जो फसल होगा, मतलब जैसे गेहूं चावल आलू गेहूं चावल आलू मकई, ये सब उपजाने में उसका उर्वरकता कम हो जाता था, क्षमता उपज कम हो जाता था। नील की खेती करने की खेत खराब हो जाता था, इसलिए वो खेती नहीं करना चाहता था और उस उत्पादन का उचित कीमत भी उसको नहीं मिलता था और उसे उचित कीमत भी नहीं मिलता था, जिससे उसकी स्थिति दैन्य हो गई थी। और उसका स्थिति किसानों क्या हो गया था? दैन्य हो गई। किसानों के पक्ष को लेकर महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। ब्रिटिश सरकार का अनंतर झुकना पड़ा। तो दोस्तों एक बार फिर से पढ़ देते हैं, अच्छे समझ जाइएगा। बिहार में नीलहे गोरों द्वारा 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से में नील की खेती करनी होती थी। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि इसमें भूमि की उर्वरकता कम हो जाती थी। उसे उत्पन्न का उचित कीमत भी नहीं मिलता था, जिससे उसकी स्थिति दैन्य हो गई। किसान के पक्ष को लेकर महात्मा गांधी ने
चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की और ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेज को अनंततः झुकना पड़ा।